बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरे को, और एरे के बारे में आपको डिटेल से मैंने चीज़ें बता दी थी। आज भी हम इस एरे को कंटिन्यू करेंगे। और पहली क्लास में आपने लेट और कॉन्स्ट के डिफरेंस जो है वो हमने देखा था। हम जब कॉन्स्ट करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, CONST करके अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट बन गया ये। और मैं कहता हूँ ए इज़ इक्वल टू 4 5 6, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एरर, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अगर कहता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पर इसी जगह पर मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, ये जो ए है ये एरे है, ओके, ठीक है। ए जो है एक एरे है, और एरे का एलिमेंट ऑफ ज़ीरो के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 4 5 6 एक वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसमें मुझे प्रिंट करो ए की वैल्यू, यानी जो एरे है उसकी वैल्यू। तो आया चेंज हो रही है नहीं हो रही, हम देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर तो चेंज हो गई। ये कैसे हुआ है, इसका जवाब जो है मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अभी जो है हम आप लोग, बल्कि मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ऐसा क्यों हुआ है, और अगर फिर भी नहीं पता तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा ऐसा क्यों हुआ है कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आपके वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए होंगे तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और एरे में हम बात कर रहे थे, एरे के अंदर मैं आपको यहाँ पर अगर मैं एक एरे बनाता हूँ ARR के नाम से, और उसके अंदर मैं कुछ अनसॉर्टेड वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से वैल्यू जो मैंने सॉर्टेड हालत में, अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ARR डॉट, देखें अच्छा एक और भी चीज़ यहाँ पर सामने नज़र आई है, आप अच्छी बात है, पता चल जाएगी आपको। देखिए मैं यहाँ पर ARR डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जो है इसका कोई भी इंस्टेंस जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है एरे वेरिएबल का। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये है कि हम किसी भी वेरिएबल को कॉन्स्ट या लेट करके अगर नोड जेएस के अंदर डिफाइन करेंगे तो फिर हमारे पास उसके रेफरेंस आ जाएंगे। देखिए ARR डॉट करूँगा तो ये देखिए सारे इसके हमारे पास फंक्शंस वगैरह आ गए हैं। जैसे जो है मैं देखता हूँ लेंथ एक जो है प्रॉपर्टी है ARR की, तो ये हमें नज़र आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, मुझे बताओ ARR की लेंथ। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको रन किया, तो मुझे पता चल गया ये एलिमेंट जो है ये 11 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ओके, तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो एरर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 11 यहाँ पर आ रहा है, मगर क्या है कि यहाँ पर मैं अगर ARR डॉट करूँगा तो मुझे लेंथ का नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये मुझे अगर चाहिए हो इस तरह के फंक्शन वगैरह उसकी, क्योंकि स्पेलिंग का मसला होता है, तो मैं लेट करके डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल को। तो मैं अब यहाँ पर आके इस जगह पर डॉट करूँगा तो मुझे ये फंक्शंस मिल जाएंगे। ओके, बात हो रही थी सॉर्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ARR डॉट सॉर्ट का फंक्शन कॉल करो, तो आउटसाइड में कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग में मुझे बताओ ARR की वैल्यू। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको रन किया मैंने, तो ये देखें मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड हालत में आ चुका है। तो ये हमारा सॉर्ट का फंक्शन था। इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे फाइंड करना है कोई एक वैल्यू को, इसमें जो है वैल्यू मुझे फाइंड करना है कि 6 जो है वो किस जगह पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग में आप किसी वेरिएबल में भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ आई इज इक्वल टू ARR डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ जो है मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे बताओ क्या चीज़ 6 जो है वो कहाँ पर मौजूद है। तो 6 इसमें कहाँ पर है, 0 1 2 पर भी मौजूद है, और 3 4 5 6 पे भी मौजूद है। 2 पर और 6 पर 6 मौजूद है। तो ये मुझे जो बताएगा वो पहला जो एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो मुझे बता देगा कि पहला 6 जो है उसको किस इंडेक्स पर पता चल रहा है। तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया जो 6 है वो इंडेक्स नंबर 9 पर क्यों आ रहा है। ओके, तो ये हमें जो बता रहा था ये हमें बता रहा है 6 जो है वो इस वक्त मौजूद है इंडेक्स ऑफ 9 पर। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमें जो लग रहा है कि यहाँ पर 0 1 2 पर मौजूद है,
मगर हमने एक काम बीच में कर दिया है, वो क्या है, सॉर्टिंग का। तो जिसकी वजह से जो है ये जो इंडेक्सिंग है ये ख़राब हो गई थी। तो ये हमारा इंडेक्स जो 6 जो है वो इंडेक्स नंबर 9 पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर हमें पहला 6 मिल गया। तो इस वजह से यहाँ पर 9 आ रहा है। मैंने सॉर्टिंग हटा दी बीच में से, और मैं इसको अब जाके चेक करता हूँ तो मुझे बताता है कि यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल एस, ठीक है। तो मुझे कहाँ पे बता रहे हैं, इंडेक्स ऑफ 2 पर मुझे बता रहा है कि 6 मौजूद, 0 1 2 पर 6 मौजूद है। ओके, अगर आपने यहाँ पर जैसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे 612, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे बताओ 612 इंडेक्स में मौजूद है, तो हमारे को फिर -1 रिटर्न करता है ये। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर जो एरे में मौजूद नहीं है, या कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी एलिमेंट अगर इंडेक्स ऑफ करने में सर्च नहीं हो पाएगा, तो वो आपको -1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो आपको 0 से बड़ी अगर वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो आप जिसको सर्च करना चाह रहे हैं उसका इंडेक्स आपको मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 6,3 या 2 कह देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर 2 के बाद से सर्च करो कि 6 कहाँ पर है। तो इंडेक्स 0 1 2 के बाद से ये इसको मिलेगा 3 4 5 6 पर 6 मिलेगा। ओके, तो इसको हम रन करते हैं। मैं 2 तो वहीं पर ही ना, तो इसलिए 2 इसने दे दिया। मैं इंडेक्स नंबर 3 कह देता हूँ इसको। ये देखें, इसने अब मुझे बताया कहाँ पर है 6, ये 6 इंडेक्स नंबर 6 पर मौजूद है। तो इस तरह से ये इंडेक्स ऑफ का फंक्शन होता है। और भी इसमें फंक्शंस हैं, जिससे तो हम बात करेंगे स्प्लाइस के ऊपर कि स्प्लाइस क्या होता है। हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, गौर से समझिएगा इस चीज़ को। ARR.स्प्लाइस, स्प्लाइस में मैं कहता हूँ कि 2,4 स्प्लाइस जो है वो रिमूव करता है एलिमेंट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं console.log, लॉग में हमें प्रिंट करके बताओ ARR को। तो अब ये होगा क्या कि इंडेक्स नंबर 2 पर 0 1 2 पर क्या है 62, 62 1 2 2 2 3 और 5 4, ये दो इंडेक्स नंबर 2 से 4 एलिमेंट रिमूव करेगा, और हमारे पास एरे क्या हो जाएगा 3 4 और 64 4 3 1 0, ठीक है। तो हम इसको रन कर लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एरे क्या आ रहा है 3 4, ठीक है, और 64 आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था 4 3 1 0 आ गया। अगर मैं इसको चाहता हूँ 5, तो ये 64 जो है रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 3 4 4 3 1 0, 3 4 4 3 1 0, 3 4 4 3 1 0। हाँ, बस ये आउटपुट आ गया। तो मेरे ख्याल से स्प्लाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको दिखाऊँ, ARR इज इक्वल टू, चलिए ये देखें ये क्या हुआ है। मैं इसको रन करता हूँ, अब ARR में क्या आएगा आउटपुट। अब स्प्लाइस का रेफरेंस जो आपने, अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ डिलीट हुई है वो किसी एक XRR में आ जाए, एक वेरिएबल XRR कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको console.log में प्रिंट करो XRR को। ओके, अब मैं कहता हूँ कंट्रोल S और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखें, जो हमारे पास एरे था उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थी वैल्यू, ये इधर आ गई है, और बाकी 3 4 4 3 1 0 ये जो है हमारे पास ऊपर ही रह गए। वजह क्या हुई है कि स्प्लाइस में अगर आप ये फंक्शन ओनली यूज़ करेंगे तो ARR के अंदर ये वाली चीज़ रिमूव हो जाएगी, ठीक है। स्प्लाइस यानी कि ARR के अंदर स्प्लाइस के फंक्शन क्या काम करेगा कि जिस वेरिएबल के ज़रिए आप स्प्लाइस को कॉल कर रहे हैं वहाँ से वो जो एलिमेंट है वो रिमूव कर देगा। और अगर यही चीज़ हम किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो जो चीज़ रिमूव हुई है वो XRR या उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से मैंने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को समझा दिया है। आसान तो नहीं है, लेकिन ये कि इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा अपने वैल्यूज़ को चेंज करके, तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। स्प्लाइस हमने समझ लिया, इंडेक्स ऑफ हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे फ़िल्टर के ऊपर। फ़िल्टर से पहले मैं एक और भी चीज़ बताऊँ, वो आसान सी, वो आप देख लें। ARR.push को देख लेते हैं। पुश का फंक्शन क्या है कि मैं यहाँ पर ABC कर देता हूँ। पुश क्या काम करता है, सिंपल, मैं कहता हूँ console.log में प्रिंट करो ARR को। पुश करेगा जो भी एरे उसके आखिर में
कोई भी जो भी आप एलिमेंट दे रहे होंगे वो वैल्यू आ जाएगी। देखें 3 4 4 3 1 0 के बाद ये देखें ABC भी आ गया। तो ये जो है यहाँ पर पुश क्या काम करेगा कि इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। मैं यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V 3 दफ़ा लिख दूंगा, तो ये 3 दफ़ा एरे के अंदर पुश ने क्या किया, वैल्यू को इंसर्ट किया। पुश जो है वैल्यू को इंसर्ट करता है लास्ट इंडेक्स पर। पुश भी आपने देख लिया है, ठीक है। और मैप और फॉर ईच पिछली क्लास में आप समझ चुके थे। अब हम बात करेंगे फिल्टर के ऊपर। फिल्टर क्या चीज़ होता है, ये मेरे पास एरे मौजूद है, हम इसी एरे को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सॉर्टिंग भी हुआ है, स्प्लाइस भी हुआ है, तो ये चीज़ हम दोबारा से एरे क्रिएट करता है कि हमें सामने वैल्यू हम इसको समझ सकें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ARR डॉट फिल्टर बिल्कुल जैसे मैप था उसी तरीके से एक एक एलिमेंट जो है एक वेरिएबल के अंदर आएगा, एरो के अंदर में आई के अंदर वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, तो देखिएगा। मैं कहता हूँ कि इसमें स्टोर हो जाए VRR के अंदर, ओके। एक वेरिएबल है VRR, उसके अंदर स्टोर हो जाए। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, उसमें प्रिंट हो जाए क्या चीज़, VRR। Ctrl+S किया और मैंने इसको रन किया और ये हमारे पास VRR कर देते हैं, वेरिएबल डुप्लीकेट हो रहा है कि ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर अगर मैं सभी को कमेंट कर देता हूँ ताकि हम परेशान ना हो कि Ctrl+S, ओके। ये हमारे पास एरे है, एरे के अंदर क्या हुआ, एक एक करके एलिमेंट आया और एक एक एलिमेंट VRR के अंदर जो स्टोर हो गया, 3 4 62 2 5, ठीक है। और ये इस तरह से 64 4 3 1 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर इसकी वैल्यू तो स्टोर हो गई। मैं यहाँ पर कोई कंडीशन भी लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आई की वैल्यू बड़ी हो किससे, 10 से, तो वो जाए स्टोर हो जाए किसके अंदर, VR में। तो इस एरे के अंदर मौजूद जितने भी 10 से बड़ी वैल्यू होंगी सिर्फ वो जाएंगी, बाकी नहीं जाएंगी। देखिए 62 और 64 गया। और इसी तरीके से अगर कहता हूँ छोटी वैल्यू 10 से हो बस वो जाएँ, उसको रन करूँगा तो जो जितनी भी छोटी वैल्यूज थी वो चली गई। मैं कहता हूँ वो वैल्यूज जाएँ जो छोटी हैं किससे, 5 से, तो 5 के अलावा सारी वैल्यूज के अंदर एरे के अंदर चली गई। आप इसको स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं कहता हूँ लेट, इसी VRR के ऊपर काम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, हम यहाँ पे कहते हैं ABC कॉमा XYZ कॉमा, इस तरीके से कोई भी हम गारबेज दे देते हैं, ठीक है, कॉमा, ये हमने कह दिया। हमारे पास अब क्या होगा, इसके अंदर वैल्यूज आएंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से भी कहते हैं आई डॉट लेंथ, अभी मैंने आपको बताया था ना, तो इस तरीके से ये जो एक स्ट्रिंग है इसकी भी लेंथ होती है। वो एलिमेंट जिसकी लेंथ छोटी होगी 5 से वो जाएगा VR का, यानी कि ABC और XYZ जाएगा, बाकी और कोई नहीं जाएगा। हम इसको रन कर लेते हैं, हम रन करके देख लेते हैं आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए ABC और ओनली XYZ गए। अगर मैं कहता हूँ मुझे वो एलिमेंट स्टोर करो जो इसमें बड़े हों लेंथ इनकी 5 से, तो वहाँ पर जो बड़ी लेंथ के थे वो स्ट्रिंग यहाँ पर चले गए। तो ये था फिल्टर। मेरे ख्याल से आपको फिल्टर भी सही से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमारी क्लास तकरीबन ख़त्म हो गई है। हम बात करेंगे हमारे उस सवाल के बारे में जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में। मैंने ये पूछा था आपसे कि भाई ये देखें, मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से कांस्टेंट के अंदर एक एलिमेंट 0 के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ तो वो तो हो रही है, एरे के अंदर की वैल्यू वो चेंज हो गई, मगर अगर मैं डायरेक्ट कर रहा था तो वो नहीं हो रही थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कांस्टेंट जब हमने लिया हुआ है तो एरे क्यों वैल्यू बदल रहा है? तो इसका जवाब ये रहा आपके सामने। ये मैंने एक तस्वीर बनाई हुई, इसमें आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, तो a वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, 1 2 3, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा अगर कांस्टेंट है। हो गई बात क्लियर। अब अगर मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू एरे, तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था ना, एरे बनता है और उसका एड्रेस जाता है इसके अंदर, ठीक है। जब एड्रेस गया है तो वो एड्रेस नहीं बदल रहा, बल्कि उस एड्रेस के रेफरेंस से एलिमेंट की वैल्यू बदल रही है। तो इस वजह से जो कांस्टेंट होता है उस वो एरे जो है वैल्यू को बदल देता है। वो इसका मतलब ये नहीं होता कि एरे का एड्रेस बदल रहा होता है, बल्कि उस एड्रेस के रेफरेंस के एलिमेंट की वैल्यू बदल रही होती है। अगर मैं कहता हूँ ए ऑफ 2 की वैल्यू जो है फला फला हो जाए, तो 2 में अगर 3 मौजूद है तो जो भी हम इसको देंगे वो वैल्यू इसकी यहाँ पर हो जाएगी। ये ए के ऊपर असर नहीं होगा।
तो इस वजह से जो है ये कॉन्सेप्ट्स की बात थी। तो अगर आप लोगों को क्लियर होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बस यही थी आज तक की क्लास, अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।